हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने का क्या क्या मेथड्स होता है। ये हमारा मेथड है वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर या 10 नंबर में, डिफाइन एक्सप्लेन दी वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। या फिर अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा रहे हैं तभी भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये डायग्राम आप ड्रॉ करिए, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम होता है वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल का। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक जनरेटर है जो कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, और मोटर भी वर्क करता है एज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो देखिए, ये आपस में कनेक्टेड है, कपलिंग है, तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर मोटर सेट। और इस जनरेटर को कपल किया जा रहा है, देखिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से। तो ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम हो गया, ये हमारा रियोस्टेट्स है एंड इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा हुआ था 3 मेथड जो हम पढ़े थे। क्या क्या मेथड था बताइए। पहला था फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, सेकंड था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, थर्ड हमारा था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो देखिए, जब आप फील्ड फ्लक्स पढ़ रहे थे, जब आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल पढ़ रहे थे तब आपने देखा था ये अबव बेस स्पीड हमारा स्पीड कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है, ऐसा आपने देखा था। सेकंड, जो 2 मेथड थे हमारे, आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये दोनों ही मेथड हमारे कैसे थे, बिलो बेस स्पीड थे। ये जस्ट मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके लिए, बिलो बेस स्पीड। ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ था, अबव बेस स्पीड एंड बिलो बेस स्पीड। लेकिन एट अ टाइम हम या तो अबव बेस स्पीड कर पा रहे थे कंट्रोल, या फिर बिलो बेस स्पीड कर पा रहे थे। दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ नहीं कर पा रहे थे, पॉसिबल नहीं था एक साथ कंट्रोल करना इन मेथड को यूज़ करके। तो ये जो भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया होगा, तो ये वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड कुछ ऐसा है कि दोनों ही डायरेक्शन में स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी कि बिलो द बेस स्पीड एंड अबव द बेस स्पीड। तो दोनों ही डायरेक्शन में ये स्पीड कंट्रोल करने का तरीका होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर हम लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें डायरेक्शन हम दोनों ही तरफ कंट्रोल कर सकते हैं, इन बोथ डायरेक्शन। तो आप कहेंगे वॉर्ड-लेनॉर्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो पहला, स्पीड कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शन, that is below base speed and above base speed is possible, तो दोनों ही डायरेक्शन में हमारा above base speed is possible। इस मेथड से दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ही वाइड रेंज ऑफ स्पीड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये इसका सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए। उसके बाद एक एक करके आप एक्सप्लेन करिए। देखो चीज़ों को, अगर हम दोनों ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि बिलो द बेस स्पीड एंड अबव द बेस स्पीड होगा अगर कंट्रोल, तो मैं बोल सकती हूँ दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका होता है ये, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल एंड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। एंड ये दोनों ही मेथड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फील्ड कंट्रोल क्या होता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कैसे कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल जब भी हो रहा था तो मैं यहाँ पर बोल रही थी ये अबव बेस स्पीड देगा, ठीक है।
अबव बेस स्पीड देगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिलो बेस स्पीड देगा, बिलो बेस स्पीड। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है, सिर्फ एक इसका डिसएडवांटेज होता है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है मेंस में, अगर आप लिखने जा रहे हैं तो आप एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, एक साथ पूरा फिल मत कर दीजिए पेपर को, और भी अच्छे तरीके से आप लिखिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बिलो बेस स्पीड एंड अबव बेस स्पीड को आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिए, तो अगर सामने वाला पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर तो उसको डायरेक्ट दिख सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो आप डायरेक्ट देना चाहते हैं वो आप दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। आप अगर कितना भी थ्योरी लिख लीजिए, डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, नंबर आपको फुल में फुल नहीं मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इतना नोट करिए, उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। तो देखिए ये लिख लिए हैं, अगर तो मैं रब कर रही हूँ, रब कर रही हूँ मैं ये। अब देखिए हमारा जो डीसी मोटर था, डीसी मोटर वर्क्स एज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की तरह काम कर रहा है, और हमारा जो डीसी जनरेटर है वो भी एक्ट एज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। थर्ड पॉइंट इसमें आपको ये लिखना है, द जनरेटर इज कपल्ड, द डीसी जनरेटर इज कपल्ड एंड, कपल्ड किया जा रहा है, एंड रोटेटेड थ्रू अ 3-phase AC इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर लिखिए, एसी पे ही होगा ये तो। 3-phase इंडक्शन मोटर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडक्शन मोटर, और भी मोटर हो सकता है। यहाँ पर मैंने 3-phase इंडक्शन मोटर लिया हुआ है और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है AC मोटर, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो 3-phase इंडक्शन मोटर से कपलिंग किया जाता है एंड उसका शाफ्ट को कनेक्ट करके इसको रोटेट किया जाता है इस मेथड में। तो जो भी आपको स्पीड मिलता है वो बोथ ही डायरेक्शन में आपको स्पीड ऑब्टेन होता है। तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर मोटर सेट। द कपलिंग, फिर एक दूसरे के साथ ये देखिए जनरेटर मोटर है तो कपलिंग ऑफ जनरेटर एंड मोटर इज कॉल्ड जनरेटर मोटर सेट, जनरेटर मोटर सेट। तो ये इस मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन है। और हम देखेंगे आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर फील्ड में, फिर एक जो डायग्राम बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप नोट करिए, एक एक पॉइंट आप नोट करिए, इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और मोटर जनरेटर सेट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से होता क्या है, जब आप पेपर चेक करेगा एग्जामिनर तो वो इजीली समझ पाएगा कि क्या क्या ये चीज़ें मेन पॉइंट्स बताना चाह रहा है। तो ये चीज़ आप नोट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पहला हमारा था फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, और इसको हम बोलते हैं फील्ड वीकनिंग कंट्रोल भी बोलते हैं, हम फील्ड वीकनिंग मेथड भी बोलते हैं। फील्ड वीकनिंग का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर फ्लक्स कम हो रहा था, फ्लक्स रिड्यूसेस। तो देखिए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, EMF इक्वेशन जब आप पढ़े होंगे तब देखे होंगे। तो फ्लक्स हमारा हो रहा है कम, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्पीड बढ़ जाता है हमारा, और ये होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव में, कांस्टेंट पावर ड्राइव देखिए क्या होता था, कांस्टेंट पावर ड्राइव P कांस्टेंट होता है,
P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम, और मैं बोल सकती हूँ अगर P कांस्टेंट है तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता था, यही होता था। ये हमारा स्पीड है, ये टॉर्क और पावर है, तो एट पर्टिकुलर स्पीड हम n बेस बोल देते थे, n बेस बोल देते थे। और यहाँ पर हमारा होता क्या था, हमारा होता था पावर कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता था। देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन आया हुआ है, तो हाइपरबोला वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये होता है हमारा फ्लक्स वीकनिंग मेथड में, फ्लक्स वीकनिंग मेथड में। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स वीकेन हो रहा है क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं फील्ड में, तो उसकी वजह से हमारा फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम होने की वजह से हमारा स्पीड बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ अबव द बेस स्पीड हम लोगों को अचीव होगा। देखिए कांस्टेंट पावर ड्राइव, अबव द बेस स्पीड, बहुत सिंपल है। सेकंड होता है, देखिए ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल एंड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, हमारा आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो सेकंड हमारा जो मेथड था वो होता था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। जब हम डीसी शंट मोटर पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ देखा था कि ये मेथड जनरली शंट मोटर में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि कॉस्टली मेथड होता है और इंसुलेशन फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये मेथड वहाँ रिकमेंड नहीं किया जा रहा था। लेकिन इसमें हमारा कॉम्बिनेशन होता है सेपरेटली एक्साइटेड का वोल्टेज का, और सॉरी इसमें हमारा कॉम्बिनेशन होता है आर्मेचर वोल्टेज का और फील्ड वीकनिंग मेथड का। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं आर्मेचर वोल्टेज को, कंट्रोल वोल्टेज ऑफ आर्मेचर, वोल्टेज ऑफ आर्मेचर। इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्योंकि जब आप आर्मेचर वोल्टेज को कम देखिएगा, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव कैसे आया हुआ है, स्पीड हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर वोल्टेज के, आर्मेचर वोल्टेज के। तो जितना ज़्यादा अगर आप स्पीड को कम करेंगे, इस वोल्टेज को कम करेंगे, स्पीड हमारा होगा कम। तो यहाँ पर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव हो जाता है क्योंकि टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फ्लक्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता ही है, फ्लक्स इज नियरली कांस्टेंट, फ्लक्स इज नियरली कांस्टेंट। आई ए भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, देखिए आई ए बिकम्स ऑल्सो कांस्टेंट, आई ए बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्योंकि n इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई इज प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई होता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब जब आप देखेंगे तो फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट है ही, हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, जिसकी वजह से जब आप आई ए देखेंगे तो आई ए होता है वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ठीक है। तो इसका चेंजेस भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कांस्टेंट हो जाता है आई ए का, आई ए मतलब कांस्टेंट होता है। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में होता है। देखिए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में होता है। तो अब आप क्या करिए, अब आप इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला लीजिए और एक फाइनल ड्रॉ करिए, वही हमारा मेन होगा। तो आपको इतना पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स ही डिस्क्राइब करना है और जो अभी मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ वो आपको ड्रॉ करना है। देखिए ये हमारा हो गया स्पीड एक्स एक्सिस में, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क स्लैश पावर, ये हो जाएगा हमारा एन बेस और एन रेटेड बोल सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि जब हम फील्ड फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसमें कांस्टेंट पावर होता था, यानी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट,
और ये मेथड कौन सा होता था? फील्ड वीकनिंग मेथड और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जिसमें कि हमारा हाइपरबोला निकल करके आता था, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। ये अबव बेस स्पीड है। बिलो बेस स्पीड देखिए क्या होता है? कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, जो कि मेथड होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ये मेथड यहाँ पर होता है बिलो बेस स्पीड के लिए। इस केस में हमारा आता है कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वॉर्ड लिनोड आता है देखिए तो आपको ये एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आप वो डायग्राम ड्रॉ करिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, इसमें आप एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स क्या क्या हैं। इसके बाद आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो देखिए एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये आप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है और ये फील्ड वीकनिंग मेथड है। तो इससे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन ये पूछेगा कि वाइड रेंज कौन से मेथड से कंट्रोल होता है, तो आप बताएंगे वॉर्ड लिनोड मेथड। बोथ द डायरेक्शन में कौन से मेथड से कंट्रोल होता है स्पीड डीसी मोटर का, तो अगेन आप बोलेंगे कि वॉर्ड लिनोड मेथड। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कांस्टेंट पावर ड्राइव है, कौन सा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है, तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आप इतना ड्रॉ करेंगे तो आपको डेफिनेटली श्योर फुल मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन में ज़रूर मिलने वाले हैं। अगर कटना भी होगा तो एक आध मार्क्स कट सकता है, लेकिन फुल मार्क्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले तो एडवांटेज कर लेते हैं, डिसएडवांटेज तो बाद में देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, तो बताइए क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? एडवांटेज यही है इसका कि वाइड रेंज पॉसिबल है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड इज ऑब्टेन्ड और पॉसिबल। फर्स्ट, स्पीड इन बोथ द डायरेक्शन, स्पीड इन बोथ द डायरेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। एफिशिएंसी इज मोर, तो ये आप अपने से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया एडवांटेज। एक ही इस मेथड का डिसएडवांटेज है, देखिए एक ही इस मेथड का डिसएडवांटेज है। आप अगर सोचेंगे तब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का कि यहाँ पर हमारा जनरेटर और मोटर सेट दोनों बहुत मशीन की रिक्वायरमेंट है। देखिए एसी मोटर को भी आपको यूज़ करना है, जनरेटर भी यूज़ कर रहे हैं, एनडीसी मोटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस मेथड का डिसएडवांटेज यही है कि हाई इनिशियल कॉस्ट है। अदरवाइज मेथड परफेक्ट है, बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में हम लोगों को मिल रहा है स्पीड, लेकिन इनिशियल कॉस्ट है, बट फिर भी इसको यूज़ किया जाता है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।